दोस्तों, वैसे तो जब भी आर्कियोलॉजी की बात होती है तो हम यही मानते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतिहास के सारे रहस्य सुलझा सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ डिस्कवरीज ऐसी भी होती हैं जिनको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का भी सिर चकरा जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ रहस्यमय डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो हिस्ट्री को ही बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, डिस्कवरिंग एटलांटिस। हाल ही में ग्रीस में हुई एक खोज ने सबके होश उड़ा दिए। ये डिस्कवरी गुमनाम शहर एटलांटिस से जुड़ी थी। ज़ैकिन्थोस कोस्ट पर जब समुद्र के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट खोज कर रहे थे तब उन्हें चारों ओर मलबा ही मलबा दिखा, क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा था और देखने पर ही लग रहा था कि ये रुइंस किसी शहर के ही होंगे और आर्कियोलॉजिस्ट को पूरी उम्मीद थी कि ये एटलांटिस के ही अवशेष हैं। साइमन ब्राउन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने 3D मॉडलिंग की मदद से इस एरिया की 4000 हाई रेजोल्यूशन फोटोज ली और इन सभी को GPS की मदद से ट्रैक किया और उसके बाद सभी हैरान रह गए, क्योंकि असल में ये किसी शहर के रुइंस थे ही नहीं, बल्कि ये मलबा कॉन्क्रीशन नाम का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन था जो कि अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी के चलते बने थे। बेसिकली एटलांटिस की मिस्ट्री वहीं की वहीं बनी हुई है। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये गुमनाम शहर यहीं कहीं हो सकता है, इसलिए अब वो सेम टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके आसपास के एरिया का निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं। नंबर 9, अ वुमन सिल्वर क्राउन। स्पेन में एक ऐसा टूम्ब खोजा गया जो ब्रॉन्ज एज को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख देगा। ये टूम्ब इबेरियन पेनिनसुला का है और 3700 साल पुराना है और ला अल्मोलोआ के नीचे दफन पाया गया, जो कि आज के समय के मर्किया के हिल टॉप पर बना एक कॉम्प्लेक्स है। ये एक जॉइंट टूम्ब था जिसमें एक औरत के साथ एक आदमी भी दफन था। इस टूम्ब से 29 वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स निकाले थे, जिनसे ये पता चलता है कि जरूर उस सोसाइटी के एलीट मेंबर्स रहे होंगे। लेकिन जो एक बात इस टूम्ब को अनोखी बनाती है वो है कि इस टूम्ब में दफन महिला मेल से ज्यादा पावरफुल थी। उसके सिर पर चांदी का बना एक क्राउन भी था। इसके अलावा उसने सिल्वर के इयररिंग्स और एल्बो पर एक सिल्वर ब्रेसलेट भी पहन रखा था, जबकि आदमी ने ऐसा कोई आभूषण नहीं पहन रखा था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद एल अर्गर कल्चर में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी। नंबर 8, नोआज आर्क। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है उन्होंने नोआज आर्क की रेस्टिंग प्लेस ढूंढ ली है। हम बाइबल के उसी महान शिप के बारे में बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट स्टोरी ऑफ नोआ को सिर्फ एक लेजेंड मान रहे थे, लेकिन अगर इन आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो नोआ की यह कहानी बिल्कुल सच थी। इस्तांबुल के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्होंने नोआ आर्क को 3D स्कैनिंग करके पहचाना। इसे टर्की में एक माउंटेन के नीचे पाया गया है। इसकी लेंथ एग्जैक्ट उतनी ही है जितनी बाइबल में डिस्क्राइब की गई है, यानी लगभग 137 मीटर। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि अब शायद आर्क पूरी तरह क्रैश हो चुका है। हालांकि अभी भी इस आर्क के यहाँ होने का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है और न ही किसी ने अब तक खुदाई शुरू की है। लेकिन अगर ये एविडेंस सच हुए तो अब तक मिथक मानी जाने वाली ये कहानी सच साबित हो जाएगी। नंबर 7, द केव ऑफ टायोज। केव ऑफ टायोज 1976 में एक एक्सपीडिशन के दौरान फेमस हो गई। ये केव एंडीज माउंटेन में स्थित है। इसका एंट्रेंस 65 मीटर गहरा एक वर्टिकल पिट है। मैरिट्स नाम के एक आदमी ने दावा किया था कि उसने गुफा के अंदर जाकर देखा कि इस केव के अंदर ऐसी चीजें थी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स लोगों द्वारा यूज किया जाता है। यहाँ से मेटल की किताबों की लाइब्रेरी और कुछ अजीब स्कल्पचर जिन्हें साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं वो मिले हैं। 1976 का ये एक्सपीडिशन उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सपीडिशन था, जिसमें एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग भी शामिल थे। लेकिन इस एक्सपीडिशन के दौरान ऐसा कुछ नहीं मिला जैसा मैरिट्स ने दावा किया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि शायद उन्होंने गलत गुफा में खोज की और मैरिट्स वाली केव कहीं और है जिसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है, मैरिट्स ने जिस गुफा के बारे में बताया वो सचमुच एग्जिस्ट करती भी है या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, VIP सीटिंग। टर्की के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक VIP स्टेटस खोज लिया है, जिससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वज भी अपनी इंपॉर्टेंस और स्टेटस को लेकर उतने ही कॉन्शियस थे जितने कि आजकल हम लोग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट पेगामोन नाम के एंशिएंट सिटी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस शहर में रोमन, बाइजेंटाइंस, यहाँ तक कि ऑटोमन्स के भी अवशेष मिले हैं। पेगामोन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को 1800 साल पुराना एक अरीना मिला है। यहाँ पर एलीट सीट्स पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, यानी ये सीट्स रिजर्व थी। इसमें 15,000 से 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। वैसे तो रोमन कॉलोसम की तरह यहाँ पर भी हर किसी को आने की अनुमति थी, लेकिन इम्पोर्टेंट लोगों को स्पेशल सीट्स दी गई थी। नंबर 5, लॉस्ट मायान सिटी।
एक टीनेजर ने गूगल मैप का इस्तेमाल करके मेक्सिको और बेलिस के बॉर्डर पर एक गुमनाम मायान सिटी खोज लिया। ये युवक कनाडा में रहता था। सैटेलाइट इमेजेस और स्टार चार्ट्स की मदद से उसने सबसे बड़ा माया शहर खोज निकाला है। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि सभी मायान सिटी रात के समय स्टार की पोजीशन को कॉरेस्पॉन्ड करती थी। उसने 22 मायन स्टार मैप्स और गूगल मैप का यूज करके ये लॉस्ट सिटी ढूंढा और लगभग 117 मायन सिटीज की लोकेशंस ब्राइटेस्ट स्टार्स के साथ मैच कर रही थी। ये खोज इसलिए भी काफी रोचक है क्योंकि एक टीनेजर ने ऐसी मिस्ट्री सॉल्व कर दी जिसके बारे में साइंटिस्ट को कोई आइडिया ही नहीं था। इस टीनेजर की इस खोज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, द साइक्लेडिक ब्रॉन्ज एज। ग्रीस के रिमोट रीजन कैरो में कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि जितना हम अभी तक सोचते थे ये एरिया हिस्टोरिकली उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 4500 साल पहले यहाँ रहने वाले लोग काफी ज्यादा एडवांस थे। ब्रॉन्ज एज में ये आइलैंड उस समय रिचुअल एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर हिस्से पर मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। कमाल की बात यह है कि इन पत्थरों को 8 किलोमीटर दूर माउंटेन से लाया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार ये लोग इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए लगभग 1000 टन वेट के पत्थर लाए थे। कमाल की बात यह है कि ये सिविलाइजेशन माइसिनियंस से 1000 साल पहले की बात है। माइसिनियंस लोग ओरिजिनल ग्रीक माने जाते हैं, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद ये लोग ही मॉडर्न ग्रीक्स थे, लेकिन इनके बनाए स्ट्रक्चर्स अभी तक खोजे नहीं गए थे। नंबर 3, आर्काइक ह्यूमंस। एक सिंकहोल के बॉटम से एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज के अवशेष मिले हैं जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। ये खोज एंशियंट सिटी रामला के पास इजराइल में हुई थी। 1,40,000 साल पहले यहाँ रहने वाले प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ऑरॉक्स, हॉर्स और खरगोश जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। टेल अविव यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार सिंकहोल में पाई गई ह्यूमन स्पीशीज निएंडरथल्स के भी एंसेस्टर्स हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें नेशर रामला होमो टाइप नाम दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इन्हीं लोगों ने निएंडरथल्स के साथ ब्रीड किया होगा और इसके बाद वो लोग अफ्रीका और मिडल ईस्ट यूरोप में जाकर बस गए। यहाँ से कुछ ऐसे टूल्स भी मिले हैं जो मॉडर्न ह्यूमंस द्वारा क्राफ्ट किए गए ह्यूमंस से काफी सिमिलर हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये स्पीशीज अचानक खत्म कैसे हो गई। ये खोज हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन इससे हम ये जरूर समझ सकते हैं कि सैकड़ों हजार साल पर साल दर साल नई स्पीशीज जन्म लेती है और सर्वाइवल के लिए आपस में झगड़ती थी। नंबर 2, इजिप्शियन टेक्स्ट एंड द बाइबल। अमारना सीरीज टैबलेट्स 14 सेंचुरी बीसी के समय की सैकड़ों क्ले टैबलेट्स की एक सीरीज है। इसे टेल अमारना में 1887 में खोजा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि इन्हें लगभग 3000 साल पहले लिखा गया होगा। लगभग 382 अमारना टैबलेट्स होंगे जिनका साइज आपकी हथेली जितना होगा। ये टैबलेट्स इजिप्शियन फेरोआ और डिग्निटरीज जैसी प्लेसेस जैसे बेबीलोन और असाइरा के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस शो करते हैं। इनके अनुसार यहाँ पर कुछ रहस्यमय लोग रहते थे जिन्हें हेब्रू नाम से जाना जाता था और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हेब्रू ही हेब्रू थे। और अगर ये सच है तो हिस्टोरियंस को बाइबल को और भी ज्यादा क्लोजली स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि एक के बाद एक बाइबल की कई स्टोरीज के सत्य घटना होने के पक्ष में साक्ष्य मिले हैं। यानी ऐसा हो सकता है बाइबल एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो और दुनिया की सबसे पुरानी हिस्ट्री बुक। नंबर 1, द फर्स्ट फार्मर्स। मिडिल ईस्ट में आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया के सबसे पुराने फार्मर्स के अवशेष मिले हैं। बात 1960 की है जब यूएस ने कोरोना स्पाई सैटेलाइट नाम का एक प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम में कोवर्ट रिकॉनाइसेंस फ्लाइट्स इन्वॉल्व थी। इन प्लेन्स की मदद से चाइना और मिडिल ईस्ट के इलाकों की फोटोज ली जिसमें उन्हें दुनिया के सबसे पुराने कृषि के अवशेष मिले। 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इन फोटोज की मदद से कई ऐसे सेटलमेंट्स को खोजा जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से टेल ब्रैक नाम का एक सेटलमेंट तो इजिप्ट के पिरामिड से भी 4000 साल पुराना था। साइंटिस्ट के हिसाब से टेल ब्रैक में उस समय रेनफॉल और टेम्परेचर के बढ़ने से हंटिंग कम हुई और लोगों ने खेती शुरू की। अगर ये बात सच हुई तो ये खोज फार्मिंग की शुरुआत के इतिहास को दोबारा लिखने के लिए काफी होगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थी 10 रहस्यमय डिस्कवरीज जो हिस्ट्री को दोबारा लिख सकती हैं। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।